हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है एनवी पर। और आज हम लोग क्या करेंगे, मेंटल एबिलिटी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यानी पांचवा पार्ट जो है सम संबंध। सम संबंध क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, सम संबंध से 4 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और ये चारों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन फिगर का 2 सेट दिया रहता है। क्वेश्चन फिगर में ही 2 सेट दिया रहेगा, यानी 4 क्वेश्चन सेट दिया रहेगा। यानी पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर। चौथा फिगर क्वेश्चन फिगर होगा। उसके बाद क्या होगा, 4 और फिगर दिया जाएगा जिसका होगा आंसर फिगर। अब इनमें से क्या करना पड़ेगा, ये जो चारों में से इनमें से देखना पड़ेगा संबंध। ठीक है, इसमें से 3 फोटो दिया रहेगा, 3 फिगर दिया रहेगा। उस 3 फिगर में से पहला सेट जो है, एक फिगर दूसरे फिगर से क्या संबंध है, वही फिगर तीसरे फोटो से यानी फिगर से चौथा फिगर का वही संबंध होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए, क्वेश्चन किस टाइप के दिया रहता है, क्वेश्चन इस टाइप के दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा, जैसे ये एक फिगर है। अब इस फिगर के हिसाब से ये फिगर दिया हुआ है, यानी ये फिगर के साथ इसका जो तुलना करना है, यानी रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का निशान लगा हुआ है। यानी ये फिगर अगर इस ढंग का फिगर बन सकता है, यानी पहला फिगर जो दिया हुआ है वो दूसरे फिगर जैसा बन सकता है, तो तीसरा फिगर कैसा बनेगा, इसका मतलब यही हुआ। आपको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो पहला फिगर है, ये फिगर के साथ संबंध है किसका, दूसरा फिगर का। ठीक है, इस फिगर के साथ संबंध है दूसरा फिगर का। तब तीसरा फिगर जो दिया हुआ है, इस तीसरा फिगर के साथ संबंध होगा चौथा फिगर का। अब ये चौथा फिगर कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है। और इसका जो फिगर होगा ना, ये 4 ऑप्शन में से एक फिगर होगा। अब इनमें से देखना पड़ेगा कि ये जो चौथा फिगर यानी जिसके अंदर व्हाट लिखा हुआ है, इसमें कौन सा फिगर मैच करेगा। यानी संबंध देखना है पहला वाला के साथ दूसरे वाला का, संबंध देखना है पहला वाले के साथ दूसरे वाला का, क्योंकि ये सम संबंध क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो सम संबंध का कर रहे हैं। इसका मतलब रिलेशनशिप का कर रहे हैं। रिलेशनशिप किसका है, बिटवीन फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर का जो रिलेशन है वही सेम थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर का होना चाहिए। अब फोर्थ फिगर क्या होगा, खाली होगा, आपके पास कुछ भी नहीं दिया जाएगा। वो फिगर जो होगा वो इसमें से 4 में से जो आंसर फिगर दिया रहेगा उनमें से 4 में से एक फिगर होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये सब चीज़ मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, आप देखेंगे ये पहला फिगर और दूसरा फिगर, यही इंपॉर्टेंट है कि पहला और दूसरा ये जो फिगर बना हुआ है ना, इस फिगर के अंदर क्या रिलेशन है, क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है, इसके अंदर क्या इसका रिलेशन है, कि ये क्या है ये क्या है। तभी जाकर पता चलेगा कि तीसरा और चौथा यानी तीसरा फिगर और चौथा फिगर का रिलेशन कैसे होना चाहिए। हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये दोनों में से, यानी इसका जो रिलेशन होगा, ठीक है, ये दोनों का जो रिलेशन होगा, ये दोनों का भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये इसमें ये सर्कल लगा हुआ है, इधर भी वही सर्कल लगा हुआ है। सर्कल के ऊपर में 2 छोटे छोटे सर्कल है, दोनों छोटे छोटे सर्कल है, यानी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ये ऊपर में ये अर्धवृत्त टाइप का दिया हुआ है, ये क्या हो गया, इसके पास जब आया ये क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ हो गया। यानी ये जो वृत्त था ये नीचे की तरफ था, लेकिन ये क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, छोटे सर्कल में भी कोई चेंजेस नहीं है, ब्रेथ में हमें चेंज कहाँ मिला, ये इसमें। तो इसका मतलब जो होगा, हमारे पास जो फिगर इसके अंदर बनेगा चौथा फिगर, इसका मतलब ये जो नीचे जो सर्कल दिया हुआ है वो सर्कल में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो 2 छोटे छोटे सर्कल है ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब चेंजेस सिर्फ किसमें होना चाहिए, ये जो दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज होकर जैसे ये नीचे की तरफ था, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ था, ऊपर की तरफ हो गया। तो ये जो है हिस्सा, ये नीचे की तरफ था, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ बन जाएगा। यही होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें से जो था
ये दोनों सर्कल में क्या था, कुछ चेंजेस नहीं था, सिर्फ यही वाला में चेंजेस था, यानी ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर हो गया था। तो इसमें भी किसी में चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये नीचे की तरफ था तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यही होगा। अब ये जो फिगर है ना, ये इस चारों फिगर में से एक फिगर में यही वाला फिगर दिया हुआ है। तो इस फिगर को क्या करना है, हमें छांटना है और इसको क्या करना है, टिक लगाना है। तो हमें मैच करने के लिए क्या दिखाई दे रहा है, ये जो फिगर है ये फिगर सी की तरफ बढ़ रहा है, यानी सी जैसा ही फिगर है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सी में इसको टिक लगाएंगे और सी में ही हम लोग क्या करेंगे, सर्कल को कलर कर देंगे। OMR शीट में क्या करेंगे, हम लोग इसको सर्कल करेंगे सी में। ठीक है, बात समझ में आ गया। देखिए, सबसे पहला मेन चीज़ क्या है कि सम संबंध क्या है, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। जब हम लोग इसको समझ लेंगे ना, तो समझने के बाद क्या हो जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर क्या करना है, हमें किस ढंग का संबंध हो रहा है। काफ़ी सारा संबंध होता है, हम लोग एक एक करके इस पार्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, एक एक करके सबको देखेंगे कि किस टाइप का इसका जो संबंध है वो हो रहा है। पहला फिगर के साथ दूसरा फिगर का जो संबंध होगा, वही फिगर तीसरा फिगर के साथ चौथा फिगर का होना चाहिए। जब ये अगर हो जाए तो इसका मतलब हो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो सही होगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को देखने के लिए हम लोग और एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे है आप देखिए, सबसे पहले क्या किया हो जाए, जो पहला फिगर नंबर, यानी इस पहला फिगर और दूसरे फिगर में सबसे पहले हम लोग संबंध ढूंढेंगे कि ये दोनों के अंदर क्या संबंध है। वही संबंध होना चाहिए तीसरा फिगर और चौथा फिगर में, जो कि चौथा फिगर में व्हाट है, यानी इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों का संबंध ढूंढेंगे। ये दोनों का संबंध क्या ढूंढेंगे, देखिए इसके अंदर क्या था, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसको 4 हिस्से में बटा हुआ था। देखिए, समझना हमें अपने आप में ही पड़ेगा कि इसके अंदर क्या था, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या था, इसमें क्या हुआ, इसके अंदर क्या है और क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों के अंदर रिलेशन ढूंढेंगे। क्या किया इसमें, पहले में 3 था, फिर उसके साथ राइट साइड में क्या कर दिया, ये 3 हिस्सा बना दिया। ठीक है, यही तो बनाया इसके अंदर। ठीक है, यही बना दिया इसके अंदर। देखिए, ये पहला दिया हुआ था, ये दोनों को बना दिया, यानी इसको बनाया, इसको बनाया। ठीक है, तो सेम एज सेम क्या होगा, ये दोनों दिया हुआ है, ये क्या था, ऊपर में दिया हुआ था तो राइट और नीचे में हो गया, तो ये नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी फिलअप होना चाहिए, यही तो दोनों होगा। देखिए, इसके साथ क्या हुआ, इसके टचिंग में ये और इसके टचिंग में ये दोनों को क्या किया, फिलअप किया था। तो इसमें जब ये दिया हुआ है तो इसका टचिंग में ये है, ये टचिंग है, इसको अपोजिट वाला खाली होना चाहिए, इसके अपोजिट वाला खाली हुआ था, खाली हुआ रखा हुआ था, तो इसके अपोजिट वाला में भरा नहीं होना चाहिए और बाकी सब में भरा होना चाहिए। तो इसके अपोजिट में भरा नहीं होना चाहिए और बाकी दोनों में भरा होना चाहिए। इसका मतलब जो फिगर बनेगा ना, वो कैसा फिगर बनेगा, ये करेंगे हम लोग, ये लाइन खींचेंगे, ये दिया हुआ था यानी भरा हुआ था। अब क्या होगा, ये साइड वाला भी भर जाएगा, ठीक है, और ये साइड वाला भी भर जाएगा। यानी ये जो फिगर बनेगा, ये फिगर इसको अंदर मैचिंग करना है। हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर कौन सा बनेगा, सी बनेगा। संबंध क्या हुआ, आप समझ में आ गया कि इसके साथ पहला वाला के साथ दूसरे वाला का जो संबंध होगा, तीसरे वाले के साथ चौथा वाला का संबंध वही होना चाहिए। यही है संबंध, इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। हम लोग लेकिन एग्जाम्पल अलग अलग लेकर करेंगे, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग टाइप के होते हैं। किसके साथ क्या रिलेशन है ये देखना पड़ेगा, तभी जाकर ये इस टाइप के फिगर को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मतलब जो आंसर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो सी होगा, और सी में हम लोग इसको टिक लगाएंगे और फिलअप करेंगे हमारे सीट में। समझ में आ रहा है, सारा चीज़ धीरे धीरे क्या करेगा, क्लियर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करके मन लगाकर पढ़ रहे हैं, मन लगाकर देख रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, पेपर में आते ही हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसको क्या करेंगे, इस हिसाब से हम लोग इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। चलिए, और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, देखिए फिगर थोड़ा सा खराब बन गया है। ये एक बाघ है, मान लीजिए कि ये बाघ है और ये कि हिरन है। ठीक है, ये बाघ है, ये हिरन है,
इसके साथ जो रिलेशन होना चाहिए एक बिल्ली और एक डैश के साथ, यानी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, ये एक वर्ड के साथ, किसके साथ रिलेशन होना चाहिए? जो बाघ के साथ हिरन का रिलेशन है ना, वही चीज़ बिल्ली के साथ जो खाली दिया हुआ है, ये चारों में से वही चीज़ एक रिलेशन होना चाहिए। तभी जाकर क्या होता है, समसंबंध, यानी ये दोनों के साथ जो संबंध है ना, ये दोनों के साथ वही संबंध होना चाहिए। देखिए, ये भी इस टाइप के फिगर भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, इस टाइप के फिगर भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें संबंध समझना पड़ेगा। क्यों मैं ये सब चीज़ करा रहा हूँ आप लोगों को, ये सुनना जानना जरूरी है। इसलिए करा रहा हूँ ना कि संबंध वाला जो भी चीज़ आएगा वो क्या हो सकता है, आपके साथ इसी ढंग का क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है। तो आप इसीलिए करना, अगर तैयारी हमें हमेशा करके रखना पड़ेगा, हर चीज़ हर टाइप के तैयारी। तो सिर्फ देखकर, किताब देखकर हमें करना नहीं है, हमें उस संबंध को समझना है कि ये दोनों के साथ जो संबंध है ना, इस दोनों के साथ वही संबंध होना चाहिए। जब हमें इस चीज़ का क्लियरिटी आ जाएगा ना, हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, ये जो संबंध का यानी पार्ट 5 का जो भी क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये चीज़ अगर हमें समझ में आ जाए ना, दिल से, मन से, दिमाग से, तो हम लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक बाघ और हिरन में क्या संबंध हो सकता है? या तो हो सके कि ये एक जंगल में रहते हैं, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों जंगली है, जंगल में रहते हैं। तो बिल्ली और कोई ऐसा चीज़ है जो भी हो सकता है कि वो एक साथ रहते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये एक बाघ है और एक हिरन है, कि एक दूसरे का दुश्मन है। बाघ और हिरन एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है। एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर बाघ कभी हिरन को देख लेता है, ये क्या करता है, झपटा मारता है, उसको खाने के चाहता है। तो उसी ढंग का इनमें से कोई एक ऐसा चीज होगा जो बिल्ली के साथ संबंध है। बिल्ली के साथ कौन सा संबंध है? बिल्ली के साथ हम लोग क्या करते हैं, बिल्ली के साथ मुर्गा का वही संबंध है क्या? क्या बिल्ली मुर्गा को देखकर झपट मारता है क्या? नहीं। बंदर के साथ नहीं, उल्लू के साथ वो भी नहीं होगा। क्या चूहा के साथ? जी हाँ। यानी बिल्ली क्या करता है, चूहा को देखते ही वो क्या करता है, उसका झपट खाता है, यानी बिल्ली चूहा को खाता है। उसी ढंग का बाघ क्या करता है, हिरन को खाता है। संबंध समझिए, संबंध को समझिए, क्योंकि बाघ जब भी हिरन को दिखेगा ना, वो उसको खाना चाहेगा, उसको मारना चाहेगा, ठीक है, उसके ऊपर झपटेगा। तो उसी ढंग का देखिए, ये दोनों जंगल में रहते हैं, जंगली जानवर है। बिल्ली पालतू है, लेकिन चूहा को अगर लिया जाए, क्या ये पालतू होगा? नहीं है, ठीक है। तो ये इस ढंग का संबंध नहीं बना पाएगा। बना कैसे पाएगा कि अगर बाघ हिरन के साथ जो संबंध सबसे कड़ी संबंध है, यानी हिरन और बाघ में क्या संबंध है, एक दूसरे को साथ क्या करते हैं, झपटा मारते हैं, एक दूसरे को क्या कर खाते हैं। एक दूसरे को खाते नहीं है, बाघ क्या करता है, हिरन को खा जाता है। तो उसी ढंग का बिल्ली क्या करता है, चूहा को खा जाता है, मुर्गा को नहीं मारता है, बंदर के साथ नहीं है उसका संबंध, और उल्लू के साथ वो वाला संबंध नहीं है। जो संबंध के बारे में पूछा जा रहा है वही संबंध होना चाहिए। इसके अंदर जो ज़्यादा मिलाप होगा, इसके साथ वही ज़्यादा मिलाप होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाघ जब हिरन को खाता है तो बिल्ली क्या करता है, चूहे को खाता है। इसके अंदर इसका मतलब हो जाएगा चूहा, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। बात को समझ में आ रहा है ना? देखिए, बात को गहराई से समझिए, क्योंकि ये एक बार समझने के बाद ना, ये जो चैप्टर ना फिर आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये सब चीज़ आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिस सेट काफ़ी सारे हैं, प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ हमें पहले ही समझना पड़ेगा कि संबंध कैसे बन रहा है, ठीक है ना। लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये पायल दिया हुआ है आपके सामने, ये पायल है, तो इसके साथ क्या है, पैर का संबंध दे रहा है। यानी ये पायल दिया हुआ है, ये पैर दिया हुआ है, ये दोनों के साथ जो संबंध होना चाहिए ना, ये माला और किसके साथ, यानी माला कहाँ पहना जाता है, ये पायल पैर के साथ, यानी पायल को क्या करते हैं, पैर में पहनते हैं। तो माला कहाँ पर पहना जाएगा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी बाल पर, नाक पर, कान पर या गर्दन पर।
ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो माला कहाँ पहनेंगे हम लोग? देखिए, जब पायल का संबंध पैर से है, पैर और पायल में क्या संबंध है, यानी इसमें पहनने का संबंध दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो पायल दिया हुआ है वो पैर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये पायल क्या है, पैर में पहना जाता है। ठीक है, तो पायल का जो संबंध है पैर के साथ है, तो उसी ढंग का माला का संबंध किसके साथ होना चाहिए? माला का संबंध होना चाहिए गर्दन के साथ, क्योंकि गले में पहना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, वो कौन सा हो जाएगा? गर्दन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बात को समझ में आ रहा है? ये क्यों मैं करा रहा हूँ? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं भी पूछ सकता है, क्योंकि आज के डेट में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था तो भी मैं क्यों आप लोगों के सामने ला रहा हूँ? मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि संबंध क्या होता है, किस टाइप का संबंध कहाँ पर लगा जाता है, कैसे संबंध बनता है। तो जैसे पायल के साथ पैर का संबंध हो रहा है ना, उसी ढंग के माला के साथ क्या हो जाएगा? गर्दन का संबंध होगा, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था। ये में इसका आंसर होगा ये। तो सेम एज सेम ऐसे ही क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है पेपर में, और इसका आंसर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये है मेंटल एबिलिटी, यानी मानसिक योग्यता। ठीक है, मानसिक योग्यता में क्या करना पड़ता है? हमें इसी ढंग का माइंड के खेल है, इसके अंदर देखना पड़ता है कि कहाँ से किसके साथ कैसे संबंध बन रहा है और कहाँ से क्या चीज़ चेंजेस हो रहा है, जो नेक्स्ट में वही चेंज होगा। ये क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रहा है? एक सर्कल दिया हुआ था, सर्कल के बीच में एक आयत दिया हुआ था, आयत के साथ एक ट्रायंगल दिया था, त्रिभुज दिया हुआ था। ये क्या हुआ? ये पहला फिगर में दिया हुआ है, और दूसरे फिगर में जब गया, सर्कल जो था, वृत्त जो था, वो वृत्त के जगह वृत्त रह गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? जो आयत दिया हुआ था, आयत के अंदर क्या हुआ? त्रिभुज घुस गया। इसका मतलब वृत्त जो है, यानी बड़ा वाला जो चीज है, वृत्त वृत्त में ही रहा, सिर्फ अंदर वाला, ये दोनों चीज के अंदर कोई डिफरेंट हुआ। क्या डिफरेंट हुआ? ये त्रिभुज क्या हुआ? आयत के अंदर घुस गया, यानी नीचे वाला चीज जो था वो अंदर चला गया। यही चीज संबंध था। इसी को ही समझना पड़ेगा हमें कि ये इसके अंदर क्या डिफरेंट हुआ, ये दोनों के बीच क्या अंतर हुआ, क्या चीज हुआ। जो अंतर हुआ वही अंतर इसके साथ होना चाहिए। यानी ये जो वृत्त दिया हुआ था, वृत्त लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, इसके अंदर भी क्या होगा? हमारे पास त्रिभुज रहेगा। त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये वैसे ही रहेगा। अब होता क्या कि ये अंदर वाला, यानी ये रेक्टेंगल का, यानी आयत के अंदर घुस गया कौन? त्रिभुज। आयत के अंदर क्यों घुस गया? त्रिभुज। इसका मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए? ये जो वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग के अंदर क्या होना चाहिए? हमारा सर्कल घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये घुस गया था इसके अंदर। ठीक है, तो ये घुसेगा इसके अंदर, यानी वर्ग वृत्त क्या हो जाएगा? वो रेक्टेंगल के अंदर घुस जाएगा। तो ये फिगर हमारे इसके अंदर होना चाहिए। ये फिगर जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे ये जो चीज़ है, इसका फिगर जो मिल रहा है वो किसके साथ मिल रहा है? बी के साथ मिल रहा है, यानी हमारा आंसर जो होगा ना वो बी होगा। बात क्लियर होगा? ट्रायंगल ट्रायंगल रहेगा, वर्ग के अंदर वृत्त घुस जाएगा, वर्ग के अंदर वृत्त घुस जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी होगा। बात क्लियर है? देखिए, इसके साथ जो संबंध इसका हुआ, सेम इसके साथ वही संबंध होना चाहिए, यानी जो क्वेश्चन फिगर बन रहा था, क्वेश्चन फिगर में कैसा फिगर बनेगा ये हमें देखना पड़ेगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। इसका जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग करेंगे कल के वीडियो में। कल का वीडियो भी आप देखना ना भूलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझाकर हम लोग क्या करेंगे? तैयारी करेंगे। धन्यवाद।